सोशल मीडिया जहां आज लोगों को न्याय दिलाने में एक अहम भूमिका अदा कर रहा है, वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की बदनामियां करना, लोगों के ऊपर आक्षेप लगाना और तरह तरह के कूट रचित रचना करना दिख रहा है। ऐसे में ये अमेठी प्रेस क्लब के अध्यक्ष के ऊपर कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से कथाकथित तमाम आरोप लगाए। प्रेस क्लब अध्यक्ष को ही कथाकथित पत्रकार की श्रेणी दी गई, संज्ञान दिया गया और इसको लेकर के एक वीडियो वायरल किया गया। जबकि माननीय न्यायालय में जिस मामले को लेकर आवाज उठाई गई, जिस मामले को लेकर दोषारोपण किया गया, वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन था और फाइनल हियरिंग में लगे हुए मुकदमे को लेकर बदनाम करने की एक साजिश की गई। ऐसे में अमेठी प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री शीतला प्रसाद मिश्र जी हमारे साथ हैं और आज जानने का उनसे प्रयास करेंगे क्या मामला था, किन लोगों के द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके उनके खिलाफ उनकी बदनामी करने का एक षड्यंत्र रचा गया और क्या किया गया और क्या रहा, किस चीज़ का विवाद है और किस तरीके से। ऐसे में प्रेस क्लब के अध्यक्ष शीतला प्रसाद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे किन लोगों ने और किस तरीके की सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी गरिमा को गिराने का प्रयास किया गया। शीतला प्रसाद जी। धन्यवाद योगेन जी, आपने इस मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाने का प्रयास किया है। आपको पहली बात तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जहाँ तक इस प्रकरण का प्रश्न है, ये प्रकरण मेरे पड़ोस में एक गांव है दयालापुर, वहाँ एक प्रागराज दुबे हुआ करते थे। प्रागराज दुबे का देहांत 3/8/2003 को हो गया और अपने मरने के पहले चूंकि वो अपने बेटे के व्यवहार से काफ़ी दुखी थे, पीड़ित थे। उनका बेटा 10-15 साल से लगातार घर नहीं आ रहा था, माँ के मरने पर भी नहीं आया, माँ की तेरही में भी नहीं आया, माँ के क्रियाक्रम में भी नहीं शामिल हुआ। इससे उनको लगा कि मेरी संपत्ति जो है वो खुर्द-बुर्द हो जाएगी और मेरे भाई भतीजे उस पर अनाधिकार रूप से कब्जा करके काबिज हो जाएंगे। तो उन्होंने अपनी पुत्री शिवकला के नाम एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा उन्होंने लिखा और उस रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर शिवकला ने श्रीमान तहसीलदार महोदय गौरीगंज के न्यायालय में दाखिल खारिज का वाद प्रस्तुत किया। उनका दाखिल खारिज का वाद विचाराधीन था। इसी बीच उनके चचेरे भाई प्रेमराज ने एक अनरजिस्टर्ड कूट रचित वसीयतनामा के आधार पर दाखिल खारिज का आवेदन उसी प्रागराज की संपत्ति के लिए दिया गया। और फिर जब उनको ये लगा प्रेमराज को कि नहीं, हमारा दाखिल खारिज का जो प्रार्थना पत्र है वो सफल नहीं होगा, तो उन्होंने एक दूसरा वसीयतनामा अपनी पत्नी श्यामलली के नाम बनाया। वो भी अनरजिस्टर्ड था और दोनों अनरजिस्टर्ड वसीयतनामे श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय गौरीगंज के यहाँ विचाराधीन थे। इसी बीच एक और प्रागराज के भाई बोधदास थे, उनकी तरफ से दाखिल खारिज का प्रार्थना पत्र आया वरासत के लिए और ये सारे प्रार्थना पत्र विचाराधीन चल रहे थे। नायब तहसीलदार महोदय ने रजिस्टर्ड वसीयत को दरकिनार करके अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर श्यामलली के पक्ष में एक आदेश कर दिया और यह जमीन श्यामलली के नाम चली गई। श्यामलली के नाम जब ये जमीन चली गई तो शिवकला ने उसके संबंध में भू राजस्व अधिनियम की धारा 210 के अंतर्गत उपजिलाधिकारी गौरीगंज के यहाँ अपील किया और उस अपील में उपजिलाधिकारी ने उस समय जो दुरभ संधि के जरिए प्रेमराज और श्यामलली ने आपस में मिलजुल करके एक षड्यंत्र करके और अपने नाम इस जमीन को कराने का प्रयास किया था, उसका खुलासा हो गया। और खुलासा मैं ये कहूँगा कि प्रेमराज ने ही किया। जब प्रेमराज के नाम, जब श्यामलली के नाम वरासत का आदेश हो गया तो उनके पति प्रेमराज ने ही, शिवकला तो तैयारी कर रही थी मुकदमा दायर करने का एसडीएम के यहाँ, लेकिन प्रेमराज ने सबसे पहले मुकदमा एसडीएम के यहाँ कर दिया कि मेरी पत्नी के नाम गलत खारिज दाखिल हो गया।
अब एसडीएम को भी लगा कि भाई एक पति अपनी पत्नी का ही विवाद लेकर के आ गया है, तो कहीं न कहीं इसमें दाल में काला है, और उसने संपूर्ण चोरी को पकड़ लिया। और उप जिलाधिकारी ने 3 पेज का एक विस्तृत फैसला देते हुए इस मामले में उन्होंने दूध का दूध पानी कर दिया और उस मुकदमे को फिर से न्यायालय तहसीलदार महोदय के यहाँ फिर से सुनवाई के लिए वापस कर दिया। अब जब ये मामला रिमांड हो गया तहसीलदार के उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से तहसीलदार महोदय के यहाँ को, तो अब इसके खिलाफ चूंकि उनको लगा कि अब हमारी चोरी खुल गई है और हमारे खिलाफ कोई न कोई आगे कार्यवाही हो सकती है, इसलिए उन्होंने इस मामले को सीधे ले जा करके उप जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ अपर आयुक्त न्यायिक फैजाबाद के यहाँ अपील कर दिया। अपील में भी फैजाबाद में अपर आयुक्त न्यायिक ने यह माना कि ये एसडीएम का आदेश बिल्कुल सही है और इसमें दुर्लभ संधि के जरिए ये पत्नी प्रयागराज की जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि शिवकला के नाम रजिस्टर्ड वसीयत है, और उन्होंने एसडीएम के फैसले को उचित माना। और जब अपर आयुक्त न्यायिक का फैसला आ गया तो अपर आयुक्त न्यायिक के फैसले के खिलाफ फिर प्रेमराज ने अपनी पत्नी श्यामलली की ओर से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में और हाई कोर्ट में भी मुकदमा किया, लेकिन अंततोगत्वा कहीं से उनको सफलता नहीं मिली और ये मुकदमा तहसीलदार गौरीगंज के न्यायालय में विचाराधीन था। तहसीलदार गौरीगंज के न्यायालय में ये मामला चल रहा था। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि इस तहसील से वह मुकदमा मुसाफिर खाना तहसील को ट्रांसफर कर दिया गया और मुसाफिर खाना में यह 2014 से मामला विचाराधीन चल रहा था। इस मुकदमे में एक बार हाई कोर्ट का एक आदेश है जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस मुकदमे का निस्तारण 6 महीने के अंदर सुनवाई करके कर दिया जाए। और जब यहाँ गौरीगंज में जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी अरुण कुमार जी थे, उस समय हम लोगों ने एक बात प्रस्तुत किया इनके सामने, तो उसमें भी उन्होंने एक आदेश किया स्पष्ट रूप से तहसीलदार मुसाफिर खाना को कि इस मुकदमे की प्रतिदिन सुनवाई करके इसको 15 दिन में निस्तारित कर दिया जाए। यानी हाई कोर्ट ने 6 महीने में कहा और डीएम ने कहा कि नहीं 15 दिन में निस्तारित कर दिया जाए। ये बहुत पुराना मामला है, लेकिन 2014 से लेकर के 2024 तक मुसाफिर खाना में वहाँ के जो विपक्षी अधिवक्ता थे जो ये मामला नहीं चाहते थे कि ये मामला निपटे और किसी तरीके से इसका समाधान हो, इस पर निर्णय आवे, तो इसमें वो तारीखें ले लेकर के और कार्यवाही को आगे बढ़ाते गए। 17 अगस्त को मुसाफिर खाना में तहसील दिवस चल रहा था। शिवकला की ओर से चूंकि मैं मुकदमे की पैरवी कर रहा था, शिवकला की जमीन का मैंने एग्रीमेंट कराया था अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई की पत्नी के नाम। और बाद में जब शिवकला ने कहा कि भैया मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है और मैं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, तो मेरे लड़के कल को विवाद उठाऊं, इसलिए आप बैनामा भी करा लीजिए। तो मैंने उस जमीन का बैनामा कराया। बैनामे में जो इन लोगों ने, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, जिनके बारे में अभी आपने कहा कि यूट्यूबर हैं और इन्होंने हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र करके खबर चलाई कि नहीं फर्जी बैनामा करा लिया, इनकी पत्नी को जेल जाना चाहिए, इनके भाई की पत्नी को जेल जाना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। और इस संबंध में इन्होंने तमाम शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिए, जिसकी जांच राजपत्रित अधिकारी क्षेत्राधिकारी गौरीगंज ने किया था। और उन्होंने भी उस रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी करते हुए बैनामे को उचित ठहराया। उन्होंने उप निबंधक से जा करके रजिस्ट्री ऑफिस में बैनामा के बारे में जानकारी किया और मैंने भी उनको जो कागजात दिखाए, तो मेरे बैनामे में स्पष्ट रूप से शिवकला की ओर से लिखा गया है कि यह जमीन मुझे रजिस्टर्ड वसीयत के जरिए अपने पिता से मिली है, जिसके आधार पर मैं काबिज व दखील हूँ और मैं इसका उसी के आधार पर बैनामा कर रही हूँ। अब इसमें कहीं कोई फ्रॉड नहीं था, कहीं कोई तथ्य छिपाया नहीं गया था, किसी तरह की कोई हेराफेरी नहीं की गई थी। लेकिन अब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको केवल अवैध वसूली करना है, पत्रकारिता के नाम पे धन उगाही करना है,
किसी को अपमानित करना है, किसी की छवि खराब करना है, किसी के ऊपर गलत आरोप लगाना है, तो वो कुछ भी लगा सकते हैं। फिलहाल उनको इस बात के लिए मैं धन्यवाद भी दूंगा कि उनका ये वीडियो चलने के बाद दोनों तरफ से इस मामले में तेजी आई, और चूंकि इस वीडियो चलने के पहले ही मैंने जब जिलाधिकारी महोदय को तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया, तो उन्होंने इस फाइल को मंगा करके तहसीलदार मुसाफिर खाना से देखा, और तहसीलदार मुसाफिर खाना से ये पूछा कि 24 चल रहा है, 14 में मुकदमा आपके यहाँ आया, यानी 10 साल हो गया, 10 साल में इस मुकदमे का निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा। तो तहसीलदार ने कहा जिलाधिकारी महोदय को कि मैं तो यहाँ लगभग 1 साल से हूँ। तो उस पर उन्होंने कहा कि फिर 1 साल में आपने क्या किया, और अंततोगत्वा तहसीलदार ने एक कमिटमेंट किया कि मैं इस मुकदमे की सुनवाई प्रतिदिन करके 1 महीने में निस्तारित कर दूंगा। अब जब ये मामला तेजी पकड़ा तो इन लोगों को लगा कि ये निस्तारण हो जाएगा, तो मामले को डाइवर्ट कराने के लिए ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके वीडियो चलाने का खेल किया गया। और उस वीडियो चलाने के खेल में गौरीगंज के भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे, जिनके घर पर वीडियो बनाया गया। चूंकि मैं उनका नाम ले करके और उनकी जो है वो मेरिट को बढ़ाना नहीं चाहता हूं, उनके बारे में तमाम लोग जानते हैं कि वो आए दिन खुराफात ही करते रहते हैं, खुराफात ही करना उनका काम है। वो तमाम लोगों को कभी लाइव आकर के, कभी सोशल मीडिया पर, और इस तरह से वो बदनाम और बेइज्जत करते रहते हैं। और वो खुद भी कोई बहुत इज्जतदार आदमी नहीं है, उनके बारे में भी तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो चले, तमाम फोटो चली, सब कुछ हुआ है, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन यह वीडियो चलने के बाद मैंने अपना पक्ष मजबूती के साथ जिलाधिकारी महोदय को और पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने रखा, और उन्होंने सब कुछ सोचने समझने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ एक अवैध वसूली और यूट्यूब पर सोशल मीडिया के जरिए आईटी एक्ट के अंतर्गत उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया। वो मुकदमा विचाराधीन है, उसकी विवेचना चल रही है। जिलाधिकारी महोदय ने तहसीलदार महोदय को निर्देश किया कि इस मुकदमे का गुण दोष के आधार पर निस्तारण 1 महीने के अंदर कर दिया जाए। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के बाद तहसीलदार के यहाँ तेजी आई, और 1 महीने में तो नहीं 4 महीने लग गए, लेकिन अंततः 20/11/2024 को इस मामले का फैसला आया, और इस मामले में उन्होंने निस्तारण इसका कर दिया। और इस मामले में उनका जो फैसला है वो शिवकला के पक्ष में गया। उन्होंने रजिस्टर्ड वसीयत को सही माना, हमारे बैनामों को सही माना, और वर्तमान समय में तहसीलदार के फैसले का अंकन शिवकला के नाम हो चुका है। शिवकला के नाम संपूर्ण आराजी जो प्रागराज की थी उसकी खतौनी बन गई है। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि एक मुकदमा, ये जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वीडियो चलाया था, जिसकी बाइट से वीडियो चला था, प्रेमराज की ओर से जो कहा गया था, तो प्रेमराज की पत्नी के ऊपर एक मुकदमा ऑलरेडी सुल्तानपुर में न्यायालय में विचाराधीन है, 419, 420, 467, 468, 471 का, इसी मामले को लेकर के कि फर्जी और कूटरचित वसीयत के आधार पर उन्होंने किसी की संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया, और प्रेमराज और श्यामलली दोनों लोग उसमें मुलजिम हैं। एक मुलजिम का वीडियो चला करके, एक मुलजिम की तरफ से बाइट ले करके और किसी की छवि खराब करने का ये जो षड्यंत्र हुआ है, ये अपने आप में सोचने का विषय है। पत्रकार महोदय जिन्होंने ये वीडियो चलाया वो कितना पढ़े लिखे थे? क्या उनको यह जानकारी नहीं थी कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है उस पर खबर चलाने के पहले आदमी को 100 बार सोचना होता है, और न्यायालय में विचाराधीन किसी मुकदमे के मामले में खबर चलाया जाना वो पत्रकारिता के नियमों के विपरीत है। किसी भी विवादित मामले को न्यायालय में जब कोई निर्णय होता है या न्यायालय में जब कोई प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तब तो आप उस पर कुछ लिख सकते हैं कि आज इनका बयान हुआ, इनके बयान में ये हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन आप स्वयं यह निर्णय दे रहे हैं कि नहीं, अमुक आदमी ने फर्जी बैनामा करा लिया, अमुक आदमी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर लिया, अमुक आदमी ने किया।
ये आपको करने का कतई कोई अधिकार नहीं है। इनके खिलाफ मुकदमा विचाराधीन है और इनके खिलाफ कार्यवाही होगी। शीला प्रसाद जी, जैसे कि देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लेके लोगों को बदनाम करने, धन उगाही करने, तमाम ऐसे मामले अमेठी जनपद में लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। आप प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, शासन प्रशासन से कुछ मांग करेंगे? क्योंकि आप चौथे स्तंभ को लीड कर रहे हैं अमेठी जनपद में और प्रेस क्लब के आप अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में क्या मांगे होंगी शासन प्रशासन से जो इस तरह की कृत्य कर रहे हैं, समाज के जिम्मेदार लोगों की छप धूमिल करने का काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, एक तो ये कम पढ़े लिखे लोग जो पत्रकारिता में आ गए, मैं तो पहले भी एक प्रयास करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो लोग इनको पत्रकार मान रहे हैं वो पत्रकार नहीं है, ये सब यूट्यूबर और फेसबुकिया है। पत्रकार वो होता है जो किसी रजिस्टर्ड संस्थान द्वारा अधिकृत करके किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए पत्रकारिता करने के लिए अधिकृत किया जाता है और उसकी सूचना उस जनपद के माननीय जिलाधिकारी को और माननीय पुलिस अधीक्षक को उस अखबार का, चैनल का मालिक जो है या उसका जो जिम्मेदार अधिकारी होता है, अथराइज सिग्नेटरी होता है, वो एक सूचना देता है और वो सूचना विभाग में पंजीकृत होता है। अब ये जो फर्जी तरह से लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम लोगों ने एक मुहिम चलाई और उस मुहिम को चलाते ही इन लोगों ने हमको एक टारगेट पे लिया कि नहीं, इनकी छवि खराब करके जिलाधिकारी और एसपी के संज्ञान में ये बात लाई जाए कि नहीं, ये खुदे भूमाफिया हैं और पत्रकारिता की आड़ में, प्रेस क्लब की आड़ में ये जमीन हड़पने का या इस तरह का काम करते रहते हैं। तो हमारा जो अभियान था उसको थोड़ा सा जो हम तेजी देना चाहते थे, हम लोगों ने एसपी से मिलकर के, डीएम से मिलकर के ये बात कही थी कि जनपद में फर्जी पत्रकारिता और अवैध वसूली की पत्रकारिता पर लगाम लगाया जाए। इस पर हमें जिलाधिकारी महोदय का और पुलिस अधीक्षक महोदय का सकारात्मक सहयोग भी मिल रहा था। कई मामलों में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई, कुछ लोग जेल भी गए और कुछ लोगों पे मुकदमे भी लिखे गए। लेकिन ये अभियान थोड़ा सा शिथिल ये हो गया कि सबसे पहले हमारा ध्यान केंद्रित हो गया कि पहले मैं स्वयं अपने को साबित करूं कि नहीं, मैं निर्दोष हूं। एक आक्षेप जो लगा, यद्यपि मैंने जब जिलाधिकारी को मिल करके सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पूरा जानकारी है, आप पूरी तरह से इसमें सही हैं और आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं, फैसला आपके पक्ष में आएगा, ये हमको विश्वास है। ये बात उन्होंने भी बताया था हमको। लेकिन अब चूंकि ये मामला समाप्त हो गया है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अमेठी में अवैध वसूली की पत्रकारिता और ऐसे लोगों की छवि खराब करने की जो पत्रकारिता चल रही है, निश्चय ही इसके खिलाफ एक बड़ा संघर्ष तैयार किया जाएगा, एक बड़ा संघर्ष किया जाएगा। ग्राम प्रधानों का शोषण हो रहा है, प्राइमरी स्कूल के मास्टरों का शोषण हो रहा है, कोटेदारों का शोषण हो रहा है, ब्लॉक कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, ग्राम विकास अधिकारियों का शोषण हो रहा है और ये तमाम लोग जो अवैध वसूली के जरिए, जिनका कोई व्यवसाय नहीं है, कोई रोजी रोटी नहीं है, एक पैसे की आमदनी नहीं है, दिन भर मोटरसाइकिल और हाथ में ये पत्रकारिता का डंडा ले करके फर्जी रूप से जिले में घूम घूम करके वसूली कर रहे हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से संघर्ष किया जाएगा। जिलाधिकारी के माध्यम से, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से और आवश्यकता पड़ी तो प्रदेश सरकार के माध्यम से उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही कराने का ये अभियान अब शुरू होगा। और आज मकर संक्रांति का पर्व है, आज से ही निश्चित तौर पर कल से आपको देखने को मिलेगा कि कुछ न कुछ इस मामले में शुरुआत होगी और निश्चित ही इन लोगों के मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया जाएगा। शीला प्रसाद मिश्र जी, जैसे सोशल मीडिया का माध्यम को लेकर के कहीं ना कहीं आप सजग हैं, आपका प्रेस क्लब सजग है, अमेठी के जो पत्रकार हैं वो सजग हैं, इसके लिए लगातार मांग करते रहे। लेकिन शासन प्रशासन को भी एक मुहिम चलानी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि शासन प्रशासन को भी इस पे कड़े दृष्टिकोण रखते हुए सख्त अभियान छेड़ना चाहिए? देखिए, शासन प्रशासन की एक सीमा है। शासन प्रशासन कार्यवाही उसी मामले में करता है जिसमें उसके सामने शिकायत आती है। अब जब तमाम लोग जो
मैं ये नहीं कहता कि सारे अधिकारी कर्मचारी या सब ईमानदार हैं, कुछ लोग इस पत्रकारिता को बढ़ावा देने के भी दोषी हैं। तमाम प्राइमरी के मास्टर हैं, तमाम स्कूलों के मास्टर हैं जो सरकारी स्कूल हैं, तमाम ग्राम विकास अधिकारी हैं, तमाम लेखपाल हैं, कानून गो हैं, ये जहां गलत करते हैं या तमाम ग्राम प्रधान हैं जिन्होंने अपने यहाँ सही ढंग से विकास काम नहीं किया है, तो वहाँ ये पत्रकार जो तथाकथित यूट्यूबर और फेसबुकिया हैं यही वहाँ ज़्यादा पहुँचते हैं। और ये जब पहुँचते हैं तो उनको एक भय दिखा करके आपकी खबर चलाने का कि मैं आपकी खबर ये चलाने जा रहा हूँ, उनसे कुछ अवैध वसूली करते हैं। तो लेकिन इसी में जब कोई ईमानदार आदमी पिस रहा है, जिसने अपने गांव में अच्छा काम किया, जो नियमित रूप से स्कूल जा रहा है, जो अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह से कर रहा है, अगर वह जब जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक से शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी होती है। आपको जानकारी होगी, संग्रामपुर में कार्यवाही हुई, इन्होना में कार्यवाही हुई, सुकुल बाजार में मुकदमा लिखा गया, तमाम पत्रकारों के खिलाफ कार्यवाही हुई। और जनता भी अब धीरे धीरे जो है इन पत्रकारों को समझ गई है, तो कई जगह ये पीटे भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, और इनकी थाने जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही कि जा करके मुकदमा लिखा दें कि हम क्यों मारे गए, क्यों पीटे गए, क्यों गाली खाए। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, जब अपराध या जब गलत काम आगे बढ़ता है और एक न एक दिन जनता उसके खिलाफ खड़ी होती है, प्रशासन तो कार्यवाही करेगा। जब जनता कोई शिकायत लेकर के आएगी तो कार्यवाही होगी। लेकिन अब हमें लगता है कि इन लोगों से लोग अपने स्तर पर ही कहीं ना कहीं अच्छी तरह से इनका इलाज करने का प्रयास करेंगे। और अब मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने मुहिम चलाई है उसके आधार पर जिले में कुछ शोषण कम हुआ है। हम 10-20% कामयाब हुए हैं और इसको 80% तक पहुंचाने की हमारी योजना है। हर तरीके से प्रयास करके जिले में अवैध वसूली और लोगों को परेशान करने की पत्रकारिता बंद कराने के लिए प्रेस क्लब पूरी तरह से तत्पर है। हमारे प्रत्येक सदस्य ने यह ठान लिया है कि नहीं, ये बंद होना चाहिए और एक दिन निश्चित तौर पर इसमें सफलता मिलेगी। इसमें सफलता मिलेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी की छप धूमिल करना अमेठी जनपद में आम सी बात हो गई है। लोगों से अवैध वसूली और वसूली के बाद षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर उनके आवास पे बैठकर वीडियो बनाना और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल कर छप धूमिल करना, ऐसा ही एक मामला हुआ था अमेठी प्रेस क्लब के अध्यक्ष शीतला प्रसाद मिश्र जी के साथ में, जिसमें माननीय न्यायालय ने शीतला प्रसाद मिश्र जी के पक्ष में फैसला सुनाया है। तो ऐसे में सोशल मीडिया के दुरुपयोग करने वाले लोगों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई के लिए प्रेस क्लब लगातार संघर्ष करेगा। सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।